तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। गूगल का नोटबुक LM, शायद नाम सुना हो, मगर इसकी जो असल ताकत है ना, वो अक्सर लोगों की नज़र से ओझल रह जाती है। आज हम इसी पर से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ये बस एक और AI असिस्टेंट से इतना मुख्तलिफ क्यों है। देखिए, पहली नज़र में उसे देखकर जहन में यही सवाल आता है ना, कुछ फाइल्स अपलोड की, 2-4 सवाल पूछे और बस लगा कि काम खत्म। लेकिन असल कहानी तो इससे कहीं आगे शुरू होती है। और यही तो सारी बात का निचोड़ है। ये टूल सिर्फ सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बना। इसका काम है इल्म को समझना, उसे जोड़ना और फिर इससे कुछ बिल्कुल नया बनाना। ये सोच में एक बुनियादी तब्दीली है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें? सब कुछ एक ही लफ्ज़ के गिर्द घूमता है, ग्राउंडेड AI। चलिए देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। इस स्लाइड को देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आम AI चैटबॉट जो पूरे इंटरनेट से मालूमात उठाता है। इसका मतलब है वो कभी कभार खुद से भी बातें बना सकता है, जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। मगर दूसरी तरफ है नोटबुक LM। इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दस्तावेजात पर काम करता है जो उसे दी जाती हैं, बस। इसे इस तरह सोचें कि जो भी चीज़ें उसे दी जाती हैं, चाहे PDFs हों, वेब लिंक्स हों या ज़ाती नोट्स, वो इसके लिए एक पूरी कायनात बन जाती है। उसका सारा इल्म बस उसी दायरे में रहता है, ना कोई बाहर की इन्फॉर्मेशन, ना कोई मन घड़त किस्से। चलें एक मिसाल देखते हैं। ये देखें, ये दर्जनों तहकीकी मकालों का एक मुख्तसर सा खुलासा है जो AI ने चंद सेकंड्स में तैयार कर दिया। काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ना? लेकिन असल जादू तो अभी बाकी है। और ये देखें, हर जुमले, हर दावे के आगे ये छोटे से नंबर्स नजर आ रहे हैं। यही तो इसकी असल ताकत है। इन पर क्लिक करने से ये सीधा असल दस्तावेज की उसी लाइन पर ले जाता है जहां से ये बात ली गई है। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ ऐसी हकीकत जिसे खुद चेक किया जा सकता है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये है क्या, तो अब बात करते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इससे पूरा फ़ायदा कैसे उठाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सवालों जवाब से कहीं बढ़कर है। देखें, आमतौर पर लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और प्रोफेशनल्स कैसे करते हैं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक नया यूज़र इसे एक सवाल जवाब की मशीन समझता है, जबकि एक प्रो इसे एक पूरे वर्कफ्लो, एक प्रोसेस के तौर पर देखता है। ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है जो सारी गेम बदल देता है। पहले, डीप सर्च जैसे फीचर्स इस्तेमाल करके ढेर सारी मालूमात जमा की जाती हैं। फिर, और ये सबसे अहम है, सिर्फ सबसे बेहतरीन और सबसे ज़रूरी ज़राए को चुना जाता है। और आखिर में उस चुने हुए इल्म को इस्तेमाल के लिए तैयार चीज़ों में तब्दील कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अहम लफ्ज़ है क्यूरेशन, मतलब कि अपने ज़राए को एहतियात से चुनना। अगर बहुत सारी फालतू फाइलें डाल दी जाएं तो AI भी कंफ्यूज हो जाएगा और नतीजे कमज़ोर होंगे। लेकिन अगर ज़राए बिल्कुल आला दर्जे के और टू दी पॉइंट हो तो AI को लेज़र की तरह अहम हदफ पर फोकस करने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। और यहाँ से असल जादू शुरू होता है। एक बार जब आपके पास चुने हुए बेहतरीन ज़राए आ जाते हैं, तो स्टूडियो वो जगह है जहां ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी चीज़ों में तब्दील हो जाती हैं जिन्हें देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो जगह है जहां तहकीक हकीकत का रूप लेती है। ये एक ज़बरदस्त आइडिया है। सोचिए, इल्म का एक ही एहतियात से बनाया हुआ ज़ख़ीरा है और इसे अपनी मर्जी की किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। और इम्कानात तो देखें कितने ज़बरदस्त हैं। पेचीदा टॉपिक्स को समझने के लिए इंटरैक्टिव माइंड मैप्स बनाए जा सकते हैं, प्रोफेशनल इन्फोग्राफिक्स तैयार हो सकते हैं, यहाँ तक कि एक पूरी स्लाइड प्रेजेंटेशन भी बन सकती है। हत्ता कि AI होस्ट के दरमियान पॉडकास्ट जैसी बहस भी करवाई जा सकती है। ये तहकीक को हकीकत में बदलना है। मसलन सिर्फ एक क्लिक पर यह तमाम ज़राए का तज्जिया करके एक माइंड मैप बना देगा। इससे कॉन्सेप्ट्स और उनके आपस के रिश्तों को आसानी से देखा जा सकता है। इस तरह सीखना कितना आसान हो जाता है। अगर कोई मुश्किल बात जल्दी से समझानी हो तो ये टूल डेटा को एक साफ सुथरे खूबसूरत इन्फोग्राफिक में बदल सकता है। ब्लॉग पोस्ट, प्रेजेंटेशंस या सोशल मीडिया के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। गोया एक डिज़ाइनर है बगैर डिज़ाइनर के। और ये तो वाकई एक गेम चेंजर है। घंटों लगाकर स्लाइड्स डिज़ाइन करने के बजाय ये खुद ही ज़राए से अहम नुकात निकालकर विजुअल्स के साथ एक मुकम्मल प्रेजेंटेशन तैयार कर देता है, और ये सब चंद सेकंड्स के अंदर। और अगर चीज़ों को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो तो इसका प्रो वर्जन तहकीकी मवाद से हाई क्वालिटी सिनेमैटिक स्टाइल की एक्सप्लेनर वीडियोस भी बना सकता है। सोचिए, कंटेंट क्रिएटर्स और असातिज़ा के लिए ये कितनी बड़ी सहूलत है। तो आइए अब देखते हैं कि ये सब अमली ज़िंदगी में कैसा दिखता है। इन टूल्स का असल फ़ायदा कहाँ नज़र आता है। चलें कुछ मिसालों पर नज़र डालते हैं। इसकी एप्लीकेशन हर जगह है,
एक स्टूडेंट अपने घंटों के नोट्स को मिनटों में स्टडी गाइड बना सकता है। एक प्रोफेशनल लंबी लंबी मीटिंग की रिकॉर्डिंग से फौरन अहम पॉइंट्स निकाल सकता है। एक कंटेंट क्रिएटर रिसर्च को पलक झपकते ही वीडियो स्क्रिप्ट में बदल सकता है। इसके इम्कानात की कोई हद नहीं। और यही वो बुनियादी सोच है जिसे अपनाना जरूरी है। नोटबुक एलएम को एक सर्च इंजन समझना छोड़कर इसे एक क्रिएशन इंजन समझें। ये एक ज़ाती असिस्टेंट है जो मालूमात को अमल में लाने में मदद करता है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, अगर किसी की अपनी ज़ाती लाइब्रेरी उसके लिए सोच सकती और नई चीज़ें बना सकती, तो उससे सबसे पहले क्या बनवाया जाता? इसके इम्कानात वाकई हैरानकुन हैं।